अभी आप फिलहाल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जो ही अब डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रख रही हैं, तो डायरेक्शन की ओर ये आगे बढ़ेंगी। अब सिर्फ लेखिका या फिर डायलॉग राइटर तक सीमित नहीं है, और जैसा कि सभी चाहते हैं कि पंख इतने बड़े फैलें कि आसमां भी कम पड़ जाए, तो वहां का आसमां भी आपके लिए काफी पड़ रहा है, या फिर और आगे डायरेक्टर से भी और आगे क्या सोचा है आप? नहीं नहीं, सोचा नहीं है, और डायरेक्टर बनने के लिए भी नहीं सोचा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, और ये ऐसे पहले लोगों को बोलते सुना था और समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई एक कहानी ऐसी आई जिसको लगा कि ये तो हम ही करेंगे और कोई और नहीं करेगा, पर ऐसा ही हुआ। और पर ऐसा नहीं है कि और नहीं लिख रहे, बाकी लोगों के लिए नहीं लिख रहे, लेकिन एक कहानी ऐसी मिली है जिसमें लग रहा है कि ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। बताएंगी नहीं आप? नहीं, उसको तो उसमें तो अभी माथापोड़ी करनी बाकी है। लेकिन जूही, और बहुत सारे हमारे यहाँ पर दर्शक और श्रोता ऐसे आते हैं, वो हमेशा पूछते भी हैं और हम भी पूछना चाहते हैं कि जब भी आपका कोई काम, उसकी सराहना होती है, नेशनल अवार्ड मिलता है, उससे आगे भी कुछ होता है, या फिर नेशनल अवार्ड अपने आप में एक परिपूर्ण है और संतुष्टि हो जाती है? नेशनल अवार्ड मिलना है बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लिए नहीं, मतलब ये सोच पाना कि ये सोचना कि किसी ने आपके काम को, आपके विचारों को इतना सराहा, इतना तवज्जो दी, इतनी इम्पोर्टेंस दी कि उन्हें लगा कि आप ये नेशनल अवार्ड के लायक आप लिखती हैं, ये उनकी मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑब्वियसली आई एम इंडेटेड बोलूँगी मैं। लेकिन लिखते समय आदमी ये अवार्ड वगैरह ये सब सोच के नहीं लिखता है, ना ये सब अवार्ड सोच के लिखने बैठता है। ये मिले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शेल्फ पे रख दिए गए, लेकिन रोज में दिमाग में ये सब नहीं आता कि हमको तो भाई नेशनल अवार्ड मिला या फिल्म फेयर मिला या ये या वो, क्योंकि उससे आप लिख नहीं पाएंगे। लिखने के लिए तो सिर्फ आपको सोच ही चाहिए, आपको एकांत ही चाहिए। इन सब चीज़ों से आप अपना दिमाग दूर रखें तो ये अच्छा है। वो बैठ के लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। वो हो गया, बहुत अच्छी बात है, हो गया, लेकिन वो और मिले इसलिए लिखें, नहीं। आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में लॉकडाउन में स्पेशली सभी कुछ जूम पे हुआ है, सभी मीटिंग जूम पे हुई हैं, लोगों ने डिस्टेंट बैठ के शूटिंग भी कर ली है, एडिटिंग हो गई, कलरिंग हो गई फिल्म की, तो ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब कि आप। लेकिन क्या होता है कि एक माहौल होता है, जब आप फिल्म के सेट पे होते हैं, एक एनर्जी होती है, क्रिएटिव एनर्जी होती है, और उस एनर्जी में रहना किस हद तक, मतलब कहाँ तक आपकी सोच को असर करेगा, चेंज करेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है, वो जो ऊर्जा है उस समय की। आप एनवायरनमेंट बोल रही हैं जो वहाँ हाँ, पर जिस तरह का जो वो यहाँ क्रिएट नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब आप अपने घर में अकेले बैठ के लिखेंगे, कहीं भी आप बैठ के लिख सकते हैं, लिख कहीं पे भी सकते हैं, लेकिन जब एक्टर आपकी स्क्रिप्ट को, आपके लिखे हुए काम को पढ़ रहा होगा, या आप उसको नरेट कर रहे होंगे, उस समय जो एक्सचेंज है एनर्जी का, वो दूर बैठ के नहीं हो सकता। उस समय जो दो लोगों के बीच में जो एनर्जी होती है, जो क्रिएटिव एनर्जी होती है, जो माहौल होता है, डिस्कशंस होते हैं, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी है।